अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बेतहाशा खुश होंगे। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह आज एक और अमेजिंग रेमेडी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और उसके इंग्रेडिएंट्स आपको अपने किचन में से ही आराम से मिल जाएंगे। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि मेरा फोकस उन चीज़ों पर होता है जो इजीली अवेलेबल हों और बहुत ज़्यादा खर्चे वाली भी ना हो। तो नाज़रीन, आज की रेमेडी आपके बालों के हवाले से है, तो इसे आप बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को स्किप भी मत कीजिएगा। तो नाज़रीन, अगर आपके बाल लंबे हैं लेकिन वो घने नहीं है, वो शाइनी नहीं है और आपको डैंड्रफ का भी इशू है, तो आपने बनानी है ये हेयर ट्रीटमेंट जो मैं अब आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की रेमेडी। हेयर ट्रीटमेंट बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो चाहिए क्लोव्स यानी लौंगे। गरम मसाला हर किसी के घर में मौजूद होता है, तो ये इजीली आपको अपने किचन से मिल जाएगा। ये आपने 2 to 3 टेबलस्पून लेना है। इसके बाद आपने इसे किसी भी ग्लास बॉटल में या एयर टाइट जार के अंदर डाल देना है। इसके बाद हम अपना दूसरा इंग्रेडिएंट यहाँ ऐड करेंगे और वो है बॉइल्ड वाटर, यानी गर्म उबलता हुआ पानी आपने 2 ग्लास जितना लेना है और वो उसी बॉटल में या एयर टाइट जार आपके पास मौजूद है उसमें डाल देना है। इस ट्रीटमेंट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और वो मैं आपको इन दी एंड बताऊंगी। आपने क्या करना है, ये ग्लास बॉटल आपने पैक कर दी। पैक करने के बाद आपने इसको 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। इसे आपने रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ना है, इसको धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे के बाद आपके पानी का कलर कुछ इस तरह हो जाएगा। दैट मीन्स ये रेडी टू यूज़ है। अब आपने क्या करना है, आपकी हेयर ट्रीटमेंट तो रेडी हो चुकी है। आपने इसे छान लेना है। छानने के बाद किसी भी हेयर स्प्रे बॉटल के अंदर इसको रख लेना है। इसे आप कम से कम भी 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक अपने फ्रिज में सेव कर सकते हैं। इस हेयर ट्रीटमेंट को बनाना बहुत आसान है और ये आप लोग देख ही चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसे अप्लाई किस तरह करना है। जब आप इसको फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तब आपने क्या करना है, पहले अपने बालों को अच्छी तरीके से किसी भी शैम्पू से वॉश कर लें। शैम्पू से वॉश करने के बाद आपने उसे कंडीशनर भी करना है। कंडीशनर करने के बाद जब आपके बाल हल्के से ड्राई होना शुरू हों तब आपने ये हेयर ट्रीटमेंट अपने बालों पर अप्लाई करनी है। आपने इसे अच्छी तरीके से अपनी रूट्स पे भी स्प्रे करना है और अपने बालों की लेंथ पे भी स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपने अपने बालों को ऐसे ही नॉर्मली ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। ये लेव-इन स्प्रे है, इसके बाद आपको अपने बालों को वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट डे भी आपने इसका हेयर स्प्रे अपने बालों पर करना है, वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आपने दूसरा शैम्पू अपने बालों पर नहीं करना हो आप इसको डेली स्प्रे करेंगे। चाहे तो 3 मरतबा करें, चाहे तो 4 मरतबा करें, इसका कोई नुकसान नहीं है। वैसे तो लौंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स और ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपके बालों को गिरने से बचाते हैं, आपके बालों को टूटने से बचाते हैं, आपकी जड़ों को मजबूत करते हैं और आपकी हेयर थिनिंग को भी कम करते हैं। इसके कांस्टेंट इस्तेमाल से आपको डैंड्रफ का इशू बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आपके बाल लंबे, घने और मजबूत हो जाते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि आपने इसका रेगुलर इस्तेमाल करना है। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। तो नाज़रीन, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।